तो हेलो दोस्तों, मैं जतीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मैनिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चनों के बारे में। आपको 8 से 10 मिनट के अंदर हम बताएंगे जो 3 मई 2021 की जो तारीख है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम होंगे कोरोना पेंडेमिक के बाद, उसमें आपके अंकों में वृद्धि करने में जिनका पूरा सही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमने पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करने के लिए घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है ये अपना ही देश है। ये कौन सा देश है? ये है भारत। कौन सा देश है? भारत। इसका आंसर है भारत। और ऐसा भारत ने किया क्यों है ये आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में कोरोना के जो मामले हैं निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए जो रेमडेसिविर जो दवाई है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था उसकी मांग की थी भारत ने किससे? अपने पड़ोसी देश चीन से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप जो भारत में है उसकी मांग बहुत ही ज्यादा क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई और उसके फलस्वरूप होने लगी है हमारे देश में कालाबाजारी। तो भारत को इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत ने अपने संबंध किससे बनाए? जापान और ऑस्ट्रेलिया से। और इसका जो फायदा क्या होगा? ये तीनों देश मिलकर, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तीनों देश मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। जब तक ये कोरोना पेंडेमिक रहेगा तीनों देश मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। और अब बात आती है इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये तीनों देश आपस में जो इनके संबंध हैं वो भी सुधरेंगे और ये आपस में मदद भी कर पाएंगे, तो और मुसीबत कम हो जाएंगी इनकी। और अगर बात की जाए SCRI की, ये होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसके बारे में बता देते हैं। इसका मतलब होता है सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। क्या? सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। और इसी के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसके ये तीनों देश भाग हैं वो सशक्त बनेगा। और इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? किस देश ने जलवायु परिवर्तन मतलब कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हरित पहल मतलब ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो आपको बता दें कि इसका आंसर है सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। और वहां की राजधानी कौन सी है? वो है रियाद। और अगर बात की जाए वहां की करेंसी, मनी, मुद्रा के बारे में, वो है रियाल। और अब अगर बात की जाए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? वो अपने सबके इकलौते भाईजान, वन एंड ओनली सलमान खान। वो नहीं है, दूसरे हैं, मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। सलमान खान नहीं है। सलमान खान तो अपने देश के हैं, वो उनके हैं मोहम्मद बिन सलमान। और इस इनिशिएटिव के तहत किया क्या जाएगा? इस इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा जो सऊदी अरब जो देश है उसमें 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तकरीबन 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। कितने? 10 लाख। और जो क्लाइमेट चेंज है उसी के तहत कुछ और फर्में भी काम कर रही हैं, जिनमें से कौन सी है प्रमुख? IPCC, जिसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1988 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी इसी के लिए काम करती है। और एक और आपका जो संगठन है वो भी इसमें काम करता है, उसका नाम क्या है?
NFCC ये भी है। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये भी इसीलिए काम करता है। और ये क्या बताता है? जो गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, हमारे जो पर्यावरण में उत्सर्जन किया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का ये जो संगठन है वो काम करता है। और इसी को लेकर एक और है जो संगठन है, वो है कोप। कोप का मतलब कंपनी ऑफ पार्टीज। जो पार्टी है वो कोप सिपाही वाला कोप नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है कोप। कोप मतलब जो, और जो कोप होगी उसकी जो फिलहाल में जो बैठक होगी 2021 में होने वाली, वो कौन सी बैठक होगी? वो आपकी होगी 26वीं बैठक। और ये कहां पर होगी? स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। स्कॉटलैंड देश है, ग्लासगो वहां का क्या है? शहर है। वहां पर इसकी बैठक होगी। और कोप भी इसमें जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसी के हित में काम कर रहा है। और कोप की सबसे इंपॉर्टेंट बैठक कौन सी थी? वो थी 21वीं बैठक। जो कब हुई थी? 21वीं बैठक ये हुई थी आपकी 2015 में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर, किसने? भारत और फ्रांस ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया था, जो कि आपका किस लिए था? सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए। सो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किस राज्य के विलाचेरी में बने, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने? किसके खिलौने? मिट्टी के। मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग, जो जीआई टैग होता है, अगर वो किसी चीज पर लग जाए तो ये उसकी भौगोलिक संकेत देता है, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है कि ये कहां पर प्रसिद्ध है, प्रदान किया, इसको कहां पर प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और अगर बात की जाए इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? वो है के राम गोपाल स्वामी। कौन है जो सीएम वहां पर? के राम गोपाल स्वामी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर आपको बता देते हैं कि नीरज बजाज। कौन? नीरज बजाज इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और वहीं पर बात की जाए इस कंपनी के बारे में, बजाज ऑटो ये अपने देश की बहुत बड़ी जो ऑटोवर कंपनी है, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर में उनमें इसका दबदबा इस कंपनी का। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में। और वहीं पर बात की जाए इसके मुख्यालय के बारे में, वो कहां पर है? पुणे में। कहां पर? पुणे। और पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। और यहां पर और क्या फेमस है? यहां पर है आगा खां पैलेस। कौन सा पैलेस? आगा खां पैलेस। उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और किस लिए? इंडियन केमिकल्स लिमिटेड, जो इंडियन केमिकल्स लेबोरेटरी है वो भी यहीं पर है, उसका मुख्यालय भी यहीं पर है। किसका? इंडियन केमिकल्स लेबोरेटरी, उसका भी। और जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का जो मुख्यालय है वो भी आपका कहां पर है? वो भी पुणे में है। तो आपको इन सभी को याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अंकों में अपने वृद्धि करनी है, कोई जॉब लेनी है, तो आपको पूरा ज्ञान आपके अंदर समाया हुआ होना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है? तो आपको बता दें कि इसका आंसर है SBI। क्या है? SBI। और कितने कम हुए हैं? अगर 30 लाख तक का आपका होम लोन है, कितना? 30 लाख।
तो ब्याज दर कितनी होगी? 6.75। और अगर है 30 से लेकर 75 लाख, कितना? 30 to 75 lakhs, कितना? 30 to 75 lakhs, तो कितनी होगी ब्याज दर? 6.95। और अगर 75 से ऊपर है, चाहे कितना भी हो, फिर तो बाद में 75 लाख से जो अगर ऊपर होगा तो कितना होगा? ये होगा आपका 7.05%। और बात की जाए इसके जो मुख्यालय है वो कहां पर है? एसबीआई बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां पर? आमची मुंबई, से पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, पंजाब टू बॉम्बे, बॉम्बे से पंजाब, वो ऐसे है। और जो इसके चेयरपर्सन वर्तमान में वो है संदीप कुमार। कौन है? संदीप कुमार। संदीप कुमार नहीं, सुरेश कुमार, आपके सुरेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? बीते दिनों में चर्चा में रहा लैग बियोमर। बियोमर फेस्टिवल कैसे, इसको बोमर फेस्टिवल भी कहते हैं, किस देश से संबंधित है और ये चर्चा में क्यों रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप मान लो कि आपका एग्जाम कहीं पर क्लियर हो गया और आपको एसएसबी में पूछ लिया, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता कि वो क्या पूछ सकता है, उसकी मर्जी। तो किस देश में था? इजराइल। और जो फेस्टिवल है उसके बारे में आपको बताते हैं। जो हिब्रू कैलेंडर है वहां का, इजराइल का हिब्रू कैलेंडर है, उसके आयर महीना, कायर नहीं, आयर, आय वाला, आयर महीना, आयर महीने की 18वीं तारीख को यह फेस्टिवल मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 18वीं तारीख को यह फेस्टिवल मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है? जो वहां के एक संत हुए हैं, संत रवि सीमान। कौन? संत रवि सीमान। संत रवि, रवि है वो, रवि नहीं, रवि वो सूरज वाला नहीं, रवि सीमान। तो इन सीमान के सम्मान में मनाया जाता है, सीमान के सम्मान में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? ये फेस्टिवल। और ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि जिस दिन ये फेस्टिवल हुआ था उसी दिन 44 लोगों की मौत हो गई थी। और मौत क्यों हुई थी? ये हुई थी जो वहां पर भगदड़ मच गई थी। क्या मच गई थी? भगदड़। और वो आपस में कुछ ले गए और 44 लोगों की मौत हुई, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 किस जारी की है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट मतलब कि वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट आपकी जारी की है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र। क्या आपका? संयुक्त राष्ट्र। इसने इस रिपोर्ट को लागू किया था। और ये रिपोर्ट आपको बताती क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट आपको बताती है कि जो विश्व की जो 25% जनसंख्या है, 25% मतलब कि आपके 100 में से 25 लोग आप कह सकते हो, या फिर 1/4 जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है? वो निर्भर है वनों पर। वो वनों पर यानी कि फॉरेस्ट पर निर्भर है। लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और वनों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, लेकिन उनको बचाना चाहिए। और ये आपको क्या बताती है कि 25% जो लोग हैं इन पर निर्भर हैं, वनों पर। और ये आपको एक और चीज बताती है। क्या वो बताती है आपको? इसलिए वनों के बारे में तो बताया ही है, इसके बाद की जो बात है वो एक और बात बताई इसने। पहली बार ऐसा किया कि इन्होंने फॉरेस्ट भी अलग कुछ बात बताई, वो बताइए आप इसको ने। जो कोविड-19 है उसके बाद आपके लिए जो आजीविका है उसको यापन करना, आपके लिए जो आपका जीवन यापन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और खाद्य सुरक्षा भी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कैसे आप डिफिकल्ट होने वाली है, उसको एक्वायर करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसको तो इसने बताया वनों को, और इसको भी जो कोविड-19 के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में भी इसने बताया है। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आज ही की तारीख को। कितनी तारीख को?
3 मई। और अगर इसकी बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। और जो इस बारी का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो उसका जो थीम क्या है, वो है इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक गुड। लेकिन वास्तव में जो हमारी प्रेस है, वर्तमान जो प्रेस है, क्या वो ऐसा कर रही है? लोगों की भलाई के लिए वो ऐसा कर पा रही है? कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या वो ऐसा कर पा रही है। और बात की जाए जो वर्ल्ड प्रेस, जो इसके लिए जो इंडेक्स लागू हुआ था, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वो किसने लागू किया था? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। किसने? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने लागू किया था। उसमें भारत की रैंक कितनी थी? उसमें भारत की रैंक थी 142। 142वीं रैंक पर था। इतना फ्रीडम हमारी यहाँ की प्रेस को। और इसमें टॉप को किसने किया था? टॉप किया था, शुरू में से टॉप किया था नॉर्वे ने, और एक बोलते हैं ना लास्ट में से टॉप, वो भी एक ने करा था। वो कौन था? वो था ऑस्ट्रिया। इस देश ने लास्ट में से टॉप किया और इसने टॉप में से टॉप किया। और बात की जाए हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क के बारे में, जो कि है पाकिस्तान, उसकी रैंक कितनी थी? वो भी ज्यादा दूर नहीं था, रहना तो उसको पीछे ही है। वो था 145वें नंबर पर। वो कितने नंबर पर था? 145वें नंबर पर। और बात की जाए जो फ्रीडम से, वर्ल्ड प्रेस, जो प्रेस फ्रीडम है, उससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर अनुच्छेद है, अगर बात की जाए उसके बारे में, तो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? वो है 19 के पहले भाग के ए पार्ट से रिलेटेड है। 19A आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी आपको दिखाई दी है तो जरूर कमेंट कर बताएं, और वीडियो को डिसलाइक जरूर करें। लाइक की कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक तो जरूर करें, लेकिन आपको जो अपना रिएक्शन जो है वो देना है। या तो डिसलाइक करें या फिर लाइक करें, एक चीज आपको करनी है। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।